नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार में भयंकर गिरावट आते हुए दिख रही है। कल भयंकर तेजी थी, आज गिरावट है। ऐसे होता रहा ना तो इन्वेस्टर्स का भरोसा और ज्यादा उठ जाएगा। वो चीजें नहीं समझेंगे, उन्हें बस ये दिखेगा कि बाजार तो गिरता ही है, और ये चीज ज्यादा पैनिक देती है, ज्यादा दर्द देती है। मार्केट में 100 में से 70 इन्वेस्टर्स रिटेल ये इमोशंस में बहते हैं। 30 रिसर्च के दम पर काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 30 चीजों को समझते हैं, 30 में ज्यादा से ज्यादा पेशेंस होता है। लेकिन 70 लोग ऐसे होते हैं जो इमोशंस में बहते हैं, इमोशंस में काम करते हैं और गिरावट में बेचते हैं, तेजी में खरीदते हैं, और वो मार्केट को मतलब ये मान लीजिए एट द एंड लॉस खाते हैं और फिर मार्केट को उल्टा सीधा कहते हैं। अब आज बाजार 470 पॉइंट गिर गया। कल मार्केट 500 पॉइंट बढ़ा था, लेकिन बढ़कर बंद हुआ है 300 पॉइंट। तो कल की तेजी के मुकाबले आज गिरावट ज्यादा हो गई है देखा जाए तो। अब ऐसे में क्या करें क्या ना करें? लोगों का तो यही बोलना होगा कि भैया एक दिन बढ़ता है, 2 दिन गिरता है, भयंकर गिरता है, इसलिए जो भी उछाला है उसमें निकल जाओ। ऑब्वियस है, यही सबका दिमाग हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, उन 30 लोगों के लिए मैं शेयर करना चाहूंगा, और 70 लोगों से कोशिश करूंगा, निवेदन करूंगा, भैया समझो चीज को। एक बंदा है दुनिया में और वो है प्रेसिडेंट ट्रंप। ये यूएस के प्रेसिडेंट हैं। ये रोज एक कमेंट कर देते हैं, और वो कमेंट ऐसा होता है कि मार्केट को बुरी तरीके से फ्लक्चुएट करता है। अच्छा, कमाल की बात ये अपने कमेंट खुद नहीं पढ़ते, क्योंकि अगर ये अपना प्रीवियस ट्वीट देख लेना तो सोचेंगे आज मैं क्या लिख रहा हूं, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं, हर दिन अलग कमेंट हो जाता है, हर दिन लगता है गजनी है एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने 2 दिन पहले कहा कि मेरे को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन चाहिए, मैं डील कर रहा हूं और मैं जंग खत्म कर रहा हूं। इन्होंने परसों, फिर कल के सेशन में, नहीं सॉरी परसों कहा है, इससे पहले ये कहा था, परसों इन्होंने कहा कि मेरे को डील नहीं चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं चाहिए, मैं ये जंग अपनी तरफ से खत्म कर रहा हूं, मैं अपनी मिलिट्री वापस ले रहा हूं, मेरे को अब लड़ाई नहीं करनी है। मार्केट कल ऊपर कूद गया। अब इन्होंने कल शाम को कह दिया कि मैं बुरी तरीके से ईरान को बर्बाद कर दूंगा अगर डील जल्दी से जल्दी नहीं करी तो। मैं पावर प्लांट्स पे उनके अटैक करूंगा, ऑयल फैसिलिटीज पे अटैक करूंगा, और मिशन फ्यूरी भी उनके निशाने पे है, यानी मिशन फ्यूरी आने वाला है। तो ये सारी चीजें बाजार को बड़ा हिला के रख दिया कि यार, और ये उनकी एक संबोधन था देश को पूरा 9 बजे रात में उनके टाइम के हिसाब से। तो उन्होंने ये सब कहा ना, मार्केट कह रहा है यार आपने कल कुछ और कहा, आज कुछ और कह दिया, ये तो जंग और एस्केलेट ही हो रही है, शांत होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन ईरान एक ऐसा मतलब काम कर रहा है जो बड़ा अच्छा है। वो एक ही कमेंट कर रहा है, वो कह रहा है कि भैया हम तैयार है, लेकिन हमें श्योरिटी चाहिए, गारंटी चाहिए। वो बदल तो नहीं रहा कम से कम कमेंट। प्रेसिडेंट ट्रंप तो हर दिन कमेंट ही बदल देते हैं। ऐसा लगता है मार्केट के लिए काम कर रहे हैं, ये अमेरिका के लिए नहीं कर रहे हैं। अब इन सब के बाद क्या हुआ, जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो अटैक करेंगे, अगर नहीं हुआ सब कुछ ठीक, और ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद पूरा धराशायी हो गया मार्केट। लेकिन अमेरिका का बाजार बचा रहा भाई साहब। अमेरिका का बाजार बंद हुआ है पॉजिटिव नोट पे ही, 224 पॉइंट ऊपर। लेकिन अभी आप देखो करंट सिचुएशन तो 500 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे खड़े हैं। अब कमाल की बात क्या है वो समझिए। कमाल की बात यह है कि शाम होते होते जब अमेरिका का बाजार खुल रहा होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बयान और आ जाएगा। अब वो बयान वापस से तेजी कर दे या और गिरावट कर दे, ये देखने वाली बात है। ये हो रहा है मार्केट में। प्रेसिडेंट ट्रंप जब उनके बाजार बंद हो जाते हैं तो एक कमेंट छोड़ते हैं जो पूरे दुनिया को गिरा देता है। फिर जब उनका बाजार खुल रहा होता है तब वो फिर कुछ कमेंट छोड़ देते हैं जिससे उनका बाजार बढ़ जाता है। तो ये हो रहा है दोस्तों। अब डाउ फ्यूचर्स 500 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं, लेकिन ये नीचे खुलेंगे नहीं खुलेंगे कह नहीं सकते। कल तक कच्चा तेल गिर रहा था, जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने अटैक के बारे में बात करी, बढ़ गया वापस से। एक साथ 6.5% की तेजी हो गई और $160 प्रति बैरल चला गया। गोल्ड सिल्वर जो लगातार अच्छा करने लगे थे वापस गिर गए। सिल्वर में 6% के करीब की गिरावट है और गोल्ड में करीब 2% की आज गिरावट आ गई है। एशियन मार्केट्स कल जो बढ़िया तेजी में थे आज टूट गए। जापान निकाई 2.5% नीचे, शंघाई आधा % नीचे, हैंगसेंग 1% नीचे, कॉस्पी 4% नीचे, मलेशिया 1% नीचे, ताइवान 1.5% नीचे, और निफ्टी का हाल तो आपको दिख ही रहा है 2% नीचे, 22,200 हो गया। अब ये रिसेंट फॉल का सबसे लोएस्ट पॉइंट आ गया आई थिंक आज के सेशन में, 22,200। इवन अब हम 52 वीक लो से 1000 पॉइंट ही दूर रह गए हैं। 52 वीक लोस पे भी पहुंचने की तैयारी में आप ये मान के चलिए। अब ये 22,200 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है।
इसके बाद मेरे को लगता है कोई लेवल बच नहीं रहा है निफ्टी के पास 21,800 और सीधे फिर 21,200 ही दिखेगा मुझे लगता है, तो ये नेगेटिव है। मिड कैप स्मॉल कैप आज क्रैश हो गई एक बार फिर, 3.25% दोनों नीचे है, बहुत बुरा हाल है। बैंक निफ्टी देखिए 0.25% नीचे है, तो एक दिन तेजी एक दिन गिरावट, तेजी इतनी गिरावट इतनी, ये चल रहा है। फिर फ्रेश लोस पे आ गए हम रिसेंट के। आज काफी सारे आईपीओ भी आए हैं। पावरी का 2% नीचे है, मैं कहूँगा बहुत अच्छा है भैया ऐसे मार्केट में। अमीर चंद ये 13% नीचे आ गया है अपने लिस्टिंग प्राइस के हिसाब से, तो यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा वीक लिस्टिंग है ये कहूँगा। क्षेत्र स्पेसिफिक फार्मा 4% टूटा है, पीएसयू बैंक 4% ऑलमोस्ट नीचे है, रियल एस्टेट 3.5%, मिड कैप सिलेक्ट, मीडिया, मेटल ये 3% नीचे हैं, तो भयंकर गिरावट यही कहूंगा आप सभी के साथ। बढ़ने वाले शेयर्स में कुछ नाम है, मैं बता दूं, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, ओला इलेक्ट्रिक, पेज इंडस्ट्रीज, सिग्नेचर ग्लोबल और एक्मे सोलर। बाकी सब नीचे दिख रहा है आप सभी को। सफायर फूड्स 8% नीचे, एमके और फार्मा 7.5%, जीआरएसई जो कल तेजी में था आज 7% नीचे है। या एचडीएफसी बैंक आज टर्नओवर नहीं आया दोस्तों, मुझे लग रहा है बहुत लो लिक्विडिटी है, मार्केट में कोई काम ही नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है। 700 करोड़ का टर्नओवर टोटल हुआ है, 1 घंटा 10 मिनट हो गया है बाजार खुले हुए। एचडीएफसी बैंक में हुआ है सबसे ज्यादा और 1.5% नीचे, तो मुझे लगता है बहुत ही लो वॉल्यूम्स हैं अभी, वॉल्यूम्स का वेट करना चाहिए। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।